व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय सेशन 4 में आप लोगों का स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क अधिनियम एक्ट पारित होने के बाद उसी के साथ बनाई जाएगी और यह आर्थिक आज़ादी में समृद्धि लाएगी। भारतवर्ष में अभी तक आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और अगर आप प्रतियोगिता से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं कर पाए हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं आपकी जॉब नहीं लगी है तो आपके लिए किसी भी सूरत में सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है। बट अभी आर्थिक आज़ादी संवैधानिक मान्यता आने से बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो जाती है। आपके सीधे मंत्रालय संपर्क और सीधे बजट हो जाने से आपको अधिकार मिलता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने का, और उसके दिखाने से आपका रेगुलराइज इनकम हो जाता है। क्योंकि भारत सरकार OSMBI एक्ट के तहत फिस्कल क्रेडिट का सहारा लिया जा रहा है। फिस्कल क्रेडिट का मतलब हुआ कि साख, जैसे लोन दिया जाता है तो लोन में एक साख देखा जाता है, उसी प्रकार से प्रशासन में एक साख देखी जाती है। उस साख का पैरामीटर है फिस्कल क्रेडिट टेबल। फिस्कल क्रेडिट टेबल जो है सो अकॉर्डिंग टू एज क्वालिफिकेशन बना हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन को आधार लिया गया है। जैसे इलिटरेट का 165 रुपया पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज हुआ, जो कि आपको OSMBI एक्ट के तहत ये भी बताया गया है कि फिस्कल क्रेडिट वेज जितना होगा उसका 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, मतलब 50% दिया जाएगा। ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा? ये पैसा दिया जाएगा जहाँ से हम लोग उसको पैसा देते हैं, क्योंकि देश के हर एक नागरिक चाहते हैं कि देश में आर्थिक समृद्धि है। तो पैसा सभी दे रहे हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो टोटल कलेक्टेड होता है, अगर 100 रुपये टोटल कलेक्ट होता है तो उसमें से 40 रुपये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फंड में दिया जाएगा, राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, यूनियन टेरिटरी का। इसका रीज़न ये है कि 100% आपको पैसा रिटर्न हो जाता है ये। और दूसरा डायरेक्ट टैक्स, भारतवर्ष में जितने भी डायरेक्ट टैक्स लिए जा रहे हैं टोटल, उस टोटल में से 40%, जैसे 100 रुपया कलेक्ट हुआ तो 100 रुपया में से 40 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा इसी पैसे के से। और इसके अलावा 10% फिजिकल पॉलिसी से और 10% मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मैक्सिमम जो है मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, OSMBI एक्ट का मैनेजमेंट है। आपको अगर सरकारी स्टैम्प मिल जाता है कि आप इतना कमाते हैं तो आपको भारत के और विश्व के किसी भी कोना में उस डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्रेडिट मिल जाती है। तो ये साख, इसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं कि कितना टैक्स और कितना टैक्स नहीं लिया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरनल जो बैंक में जो हम आदान प्रदान करते हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि भारत में अभी भी 92% लोग विदेश नहीं जा पाते हैं। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जितने भी पैसे के आदान प्रदान होते हैं वो सारे मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए होते हैं, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 20% इधर से और 80% आपके पैसे के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिला तो आपको मिला 2500 रुपया। अब इस पर काम यह है आपका कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना। दूसरा कि जो आप काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई। और तीसरा 56 घंटा 56 आवर वर्क शेड्यूल बनाया गया। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी निजी क्षेत्र के लोग हैं, जैसे 4 संडे छुट्टियाँ होती हैं, 3 और छुट्टियाँ बनाई गई हैं, यानी कि 8 छुट्टियाँ बनाई गई हैं। 4 संडे प्लस 3, 8 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, और 7 दिन के काम इधर लगाए गए हैं OSMBI में। इससे क्या होता है कि आपको वो काम कंप्लीट कर दिया, आपको पैसे मिल गए। और इधर जो है, क्योंकि उसको हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि आबादी विश्व की नंबर 1 है। जब हम लोग ने संविधान बनाया था विश्व की आबादी नंबर 2 थी, बट अब आबादी नंबर 1 है और रोजगार की कमी है। अभी जो है भारतवर्ष में ग्रोथ है मगर जॉबलेस ग्रोथ है। आपके पास जॉब है पर इनसिक्योरिटी है। हर दिन इनसिक्योरिटी है कि आपकी जॉब है या नहीं है, और इसमें बेफिक्र जीवन है। जैसे आपके पास इलेक्शन कार्ड है तो कभी भी उसको हटाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि कानून आपको समर्थन देगा, सरकार आप चुनते हैं।
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रशासनिक रूप से फाइनेंशियल प्रशासन को आप व्यवस्थित कर लेते हैं, आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाकर। तो जो लिटरेट हुआ, जैसे कि अक्षर ज्ञान वाले का 161 रुपया हुआ, और उस पर जो पैसे मिले प्रत्येक महीना 2700 रुपये मिले। इसके बाद है जो फिफ्थ पास है, फिफ्थ पास पर 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब हुआ कि आपको पर मंथ कैश मिलेगा 3700 रुपया आपको कैश मिलेगा। और इसके बाद है एट्थ पास पर 300 रुपये हैं, और 300 रुपये का मतलब हुआ कि आपको मिलेगा 4500 रुपया प्रति माह। इसके लिए आपको 56 आवर आपके हिसाब से ही काम दिया जाए। काम जो दिए जाते हैं वो एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि पैसा है ही, उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है और प्राइवेट सेक्टर को उसी तरह से जीर्ण किया है, क्योंकि आज के डेट में 95% इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और हम लोगों का सिद्धांत है, जैसे परमात्मा किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसी चीज़ को कैसे संवार के राष्ट्र के साथ जोड़ दे और उसको कैसे रेगुलराइज इनकम कर दे। तो इसके तहत जो आप काम कर रहे हैं उसी में आपको उपलब्धि दी जाती है, उसी काम के फिर हिसाब से ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं एक ब्रांच में, और अगर लीप ईयर हुआ तो 366 सदस्य हुए। और उसके बाद आपके काम को वो देता है, उसी पर आपका सैलरी स्लिप बनता है इन कैश। और अगर आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, माँ बाप के साथ जैसे कंटिन्यू करते हैं वैसे ही इसमें अपना कंटिन्यू करते रहे, आपको संवैधानिक मिलता रहा। इसके अलावा प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर है। तो इसमें ये विश्वविद्यालय में यही पढ़ाई की जाती है, विश्वविद्यालय जो बनाई गई है OSMBI विश्वविद्यालय, इसमें यही पढ़ाई जाती है। इसके अलावा जब आप 10th पास करते हैं तो 375 रुपया और 5,500 रुपया कैश। 12th पास में 430 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और 6,500 रुपया कैश पर मंथ। और ग्रेजुएशन में 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और 7,500 रुपया पर मंथ कैश। पोस्ट ग्रेजुएशन में 500 पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर है 560 रुपया पर डे और 8,500 रुपया पर मंथ कैश। फिर एमफिल में है 620 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जिस पर हुआ आपको 9,500 रुपया पर मंथ कैश विथ 56 आवर अकॉर्डिंग टू एज एंड क्वालिफिकेशन वर्क। इसके अलावा डिलेट में फिर हो गया आपका 680 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जिस पर आपको मिला 10,500 रुपया पर मंथ फिजिकल कैश। और फिर पीएचडी के हो गए 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, और उस पर आपको मिला लगभग 11,500 रुपया पर मंथ इन कैश। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक संस्था है जो कि OSMBI से जुड़ी हुई है, और चीफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, इसलिए कि आज तक सर्टिफिकेट का सम्मान 76 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं भारतवर्ष में। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर आपके हाथ में है तो उसका कोई सम्मान नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करते हैं या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के किसी उद्योगपति का आशीर्वाद प्राप्त है, फिर आपके इज्जत है, क्योंकि आपके रेगुलराइज इनकम से आप आत्मनिर्भर बनते हैं। और यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी आपको देती है। और 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil डिग्री या 10 BA डिग्री, जिसका प्रावधान भी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी करती है, उसके तहत आपको जो है 40,000 रुपया प्रति माह मिलता है। मतलब कि आपका PhD करने के बाद 11,500 मिलना शुरू हुआ, ये बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते 40,000 हो जाता है। काम आपका पढ़ाई करते हुए, चूँकि ऑर्गेनाइज OSMBI यूनिवर्सिटी और OSMBI मिनिस्ट्री जो है वो काम करते रहती है, तो आपका जो काम बनता है उसी में आपका ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं और उसमें आपको काम दे दिया जाएगा, उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है
आपका जो जीवन जो है सुलभ हो जाता है। और सुलभ मंत्रालय भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपको समर्थन मिल जाता है। इसके ज़रिए आपका एड्रेस बन जाता है, मतलब आपका ऑफिस तैयार हो जाता है, आपको एक सीनियर मिलता है जो कि आपके गाइड होते हैं, आपका जो मैनेजर होता है। इसके अलावा आपको एक ऑफिस के ज़रिए आपको एक टेबल, चेयर, लैपटॉप मिल जाता है। इसके अलावा आपका पर्सनल ऑफिस हो जाता है, सेल्फ ट्रांसफ़र करा सकते हैं कहीं पर भी भारतवर्ष के कोने में। इवन अगर आप विदेश शिफ्ट करते हैं तो भी जो एम्बेसडर्स हैं OSMBI भारतवर्ष के, उनके ज़रिए आपको वहाँ पर सुविधा मिल जाती है। और आपका जो इनकम है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाता है, और प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर के ज़रिए आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी पढ़ाई जो कराई जाती है वो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के ज़रिए कराई जाती है, जिसके तहत जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो वाइस चांसलर है, उनके ज़रिए ये काम संपादित हुआ है। और यह सरदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 के ज़रिए इसको संपादित किया जा रहा है। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जब, चूँकि हम लोग 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil, 10 BA डिग्री प्रमोट करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का एज डिफरेंट है। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी एज के हिसाब से ही हम लोग बैठाते हैं, उसी हिसाब से अरेंजमेंट की जाती है। क्योंकि जो प्रशासन है और जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है, वो दोनों एक भाग रहते हैं। एक स्पेशल मंत्री बनाया जाता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है, वो अपना 7वां MA दे रहा है, तो उसका सेटिंग अलग किया जाएगा, क्योंकि उसका सैलरी स्लैब अलग है, एज अलग है, और क्वालिफिकेशन का तर्म, और जो पहली बार MA कर रहा है उसका अलग है। इस चीज़ का ध्यान रखा गया। काम में भी इस बात का ध्यान रखा था, जो मैनेजर होता है, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का हुआ, 10-12, इसमें आम बात है MA इस तरह से करना, क्योंकि वास्तविक में 56 आवर वर्क दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। तो उसी हिसाब से सेट किया जाता है कि आप जब बात कर रहे हैं तो अपने सीनियर मोस्ट मेंबर से ही बात कर रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इस चीज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट जो आपके क्वालिफिकेशन होते हैं, जो हाईएस्ट सीनियर रैंक होते हैं आर्मी में भी, उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, ठीक इसमें भी यही होता है। और इसी चीज़ को लेकर विश्वविद्यालय आगे बढ़ रही है। 31 अगस्त 2001 के आने के बाद से इनको लगातार प्रमोट किया गया है। इसके अलावा ये ट्रूथ ओनली टर्म्स बुक है, जो अमितेश्वर झा द्वारा लिखा गया है। 651 रुपये की किताब है, इसको ज़रूर खरीदें। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, और यूनिवर्सिटी एरिया के पास सब जगह ये उपलब्ध रहती है। और वैसे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं 6397360717, और ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com। आप इंडिया से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आपके घर तक पार्सल के ज़रिए पहुंचा दिया जाता है, हेड ऑफिस के ज़रिए। बिकॉज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इस चीज़ की गारंटी देती है कि रोजगार का जीवन जो है वो सुलभ बने, क्योंकि अगर रोजगार सुलभ बनेगा तभी आपका आर्थिक समृद्धि आएगा, और विश्वविद्यालय में आपको ज़्यादा मार्गदर्शन मिले। और ये जो है ट्रूथ ओनली टर्म्स का यूनाइटेड 6 पार्ट है क्योंकि अमितेश्वरवाद जो है आशीर्वाद प्राप्त है 6 राष्ट्रपति भवन हिंदूवाद का। पहला शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, जो कि भारतवर्ष के कोने कोने में है। विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा विलास मंदिर डॉक्यूमेंट, जो कि भारतवर्ष के कोने कोने में। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, यानी ISBN नंबर, ट्रूथ ओनली टर्म्स ISBN नंबर हुआ 8190186402X, कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/COL। तो इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट कहते हैं। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा, जितना भी आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर है उन सबको लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 बनाया गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 वर्षित भगवान भगवती के लेकर बनाया गया है ISBN नंबर के साथ। और राष्ट्रपति भवन जो हिंदू गवर्नमेंट यानी जितने भी लॉ बने हैं। इसके अलावा 6 राष्ट्रपति भवन और हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिज़्म, 6 और हैं। और इन 6 के साथ 12 राष्ट्रपति भवन है, और जो कि कंट्रोल में है 1 राष्ट्रपति भवन के। तो उसके तहत ये किताब जो है इस चीज़ को गाइड करता है कि 6 राष्ट्रपति भवन जो हिंदूवाद है उन सब में सब मंदिरों के जिक्र हैं, और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी कैसे लाती है भारतवर्ष में, और किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है भारतवर्ष का, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाती है। और इन सब के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को आगे संपादित कर रही है।
इस चीज़ में सहयोग दें और इस चीज़ में समझें और इसका साथ दें। इसी वार्ता के साथ धन्यवाद।